आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बवाल मच गया है भाई, बवाल मच गया है। यहां पे जो पार्लियामेंट के एमपीज हैं उनको सस्पेंड किया गया। हम बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए यहां पे 19 ऑपोजिशन लीडर्स को, अरे ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड किया गया है। भैया बहुत दिक्कत हुई है, कल ही सस्पेंड किया गया। हरिवंश जो है, जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, आपको पता ही ना राज्यसभा की ये बात है। देखिए बवाल इसलिए हुआ है, पहले आप ये देख सकते हैं नाम, ठीक है। इसमें आपको सीपीआई हो गया, डीएमके हो गया, फिर आपका तृणमूल कांग्रेस आपको मिलेंगे सबके सब, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि अभी परसों 4 एमपीज कांग्रेस के सस्पेंड किए गए थे लोकसभा में, है ना। बजट सेशन, सॉरी मॉनसून सेशन, हाँ मॉनसून सेशन शुरू हो गया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ है। इस बार का बेटा मॉनसून सेशन में बहुत बवाल होने वाला है। खाने की चीजों पे भी जीएसटी लगा दिया गया। इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि अभी एक रिपोर्ट आई कि भारत में रिसेशन आएगा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी और भी चीजों पे ऑपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था, है ना। तो अब उसके तहत जो है वो कार्रवाई की गई है। पिछले साल 1 नवंबर को जब विंटर सेशन शुरू हुआ था, पहले ही दिन कुछ एमपी जो है ना वो टेबल पे चढ़ गए थे और उन्होंने बदतमीजी की और उसके बाद 12 एमपीज को पिछले साल सस्पेंड किया गया था। इस बार 19 है और ये अच्छा खासा आंकड़ा है। 19 तो खैर राज्यसभा के हैं, 4 एमपीज जो हैं वो कांग्रेस के सस्पेंड कर दिए थे। बदले में यह हुआ क्या कि कांग्रेस ने धरना दिया, कल राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, आपको पता ही है। अभी 19 ऑपोजिशन एमपीज को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। वी मुरलीधरन जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, वो यहां पे मोशन लेके आए और उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत सारे जो ऑपोजिशन लीडर सस्पेंड है, उनकी रिस्पेक्टेड पार्टीज ने बोला है कि आप हमको सस्पेंड कर दो लेकिन हमारी आवाज को सस्पेंड नहीं कर पाओगे, हम लड़ते रहेंगे। यहां पे बीजेपी कह रही है कि आप इतनी बदतमीजी जो है वो सही नहीं जाती आमतौर पे। हालांकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो एमपीज हैं, अच्छा ये चीज है गलत है। देखिए क्या होता है ना, कई बार मर्यादाएं पार हो जाती हैं, पेपर फाड़ के उड़ा दिए जाते हैं, लगातार चिल्लम चिल्ली होती है, वेल में चले जाते हैं कई बार नेता। तो ये जो गरिमा है ना हमारे संसद की, उसको बहुत उसको ठेस पहुंचती है, बहुत नीचे जाता है, तो वो सही नहीं है। तो ये इस तरीके का कुछ हिसाब किताब हुआ था और उसके बाद फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। और अब जो है 1 हफ्ते के लिए इनको सस्पेंड किया गया है। अब देखिए पहले क्या हुआ था ना कि जब ये सब हुआ तो पहले तो माने ही नहीं है, बार बार डेप्यूटी स्पीकर ने, आपको पता है ना राज्यसभा में जो स्पीकर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इट्स द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं प्रेजेंट होता तो डेप्यूटी स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर जो थे वो बार बार इनको बोल रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ। 3 एडजॉर्नमेंट्स किए गए, पहला आधे घंटे के लिए, दूसरा 1 घंटे के लिए और तीसरा फिर पूरे दिन के लिए, फिर सस्पेंड ही कर दिया कि 1 हफ्ते तक बाहर ही रहो। तो ये हिसाब किताब रहा है। फिर आज आपको बता दूं मैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स शुरू हो गया है। आपको क्लासेस 1 अगस्त से मिलेगी, 5 लाइव सेशन। वक्त आपके पास रहेगा, आपके हाथों में रहेगा, आप वक्त को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जरूर अवेल करो। साथ ही साथ हमने जो पर्सनालिटी ग्रोथ कोर्स निकाला है, ये रिकॉर्डेड है। टाइम मैनेजमेंट के लाइव सेशंस होंगे, पर्सनालिटी ग्रोथ टोटल 22 सेशंस हैं, तो इसको भी आप अवेल करिएगा। ओके, अच्छा रीजंस क्या होते हैं। देखिए अभी तो हमने एमपीज की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से रूल्स के तहत इनको सस्पेंड किया जाता है। जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा और राज्यसभा में रूल्स सेम ही है लगभग। जो लोकसभा में अप्लाई होगा वही राज्यसभा में अप्लाई। क्या रीजन हो सकता है? अगर आप बदतमीजी करोगे, आप बात नहीं मान रहे हो, क्योंकि देखिए आपको पता ही है ना कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको इम्यूनिटी दी गई है। वो कुछ भी कर दे संसद के अंदर, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। और सस्पेंड स्पीकर करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ठीक है ना। तो जो जनरल प्रिंसिपल है, ये ड्यूटी होती है आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। और स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर देखेगा उसको, ठीक है। तो अच्छे से चले भैया, लोकसभा राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट है, ये सभाएं हैं जहां पे बिल्स आते हैं, डिस्कशन होता है, हमारे लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से चले, बहस होगी नहीं चाहिए भैया। डेमोक्रेसी में बहस नहीं होगी तो डेमोक्रेसी काहे की होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बहस होनी चाहिए, हेल्दी बहस होनी चाहिए। जो गलत है उसको बताना चाहिए और उसको सरकार को मानना भी चाहिए कि हाँ हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे।
उन सारी चीजों के लिए है। आपको पता है ना, कोई भी बिल आता तो 3 रीडिंग होती है। पहली रीडिंग में तो कुछ नहीं, खाली इसको देखा जाता है। दूसरी रीडिंग में डिस्कशन होते हैं। तीसरी रीडिंग में वोटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद वो एक्ट बनता है। मतलब राज्यसभा में या लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो कोई बिल, तो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो तो राज्यसभा में जाकर प्रेसिडेंट के पास जाकर प्रेसिडेंट एसेंट देगा, ठीक है। तो यहां रूल्स क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, तो लोकसभा की बात करते हैं। बेसिकली रूल्स ऑफ द प्रोसीडर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये लोकसभा है। रूल नंबर 373, अगर स्पीकर को लगता है कि यहां पे जो कंडक्ट है किसी भी मेंबर का वो बहुत ही गलत है, डिसऑर्डरली है, समझ ही नहीं आ रहा है, एक ऑर्डर मेंटेन होता है। मैं बोल रहा हूं कि क्लास में चुपचाप बैठो, तुम बोल रहे हो अरे चौक किधर गई मारो तो ये सब हम लोग बहुत करते थे। वैसे जब 11th 12th में थे ना, बहुत मजा आती थी। एक बार क्या हुआ था कि मैंने चौक मारी तो एकदम से टीचर आ गए, पीटी टीचर, तो उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर चली तो बहुत यार छोड़ो, सबसे खतरनाक थे हम लोग बहुत ज्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वही है कि यहां पे जो मेंबर है, अगर उनको लगता है कि भैया ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, डिसऑर्डर्ड है, निकलो बेटा, पहली फुर्सत में निकलो, ऐसा है। तो यहां पे सस्पेंड जो है वो किया जा सकता है, राइट। और आपको बता दूं कि रिमेनिंग जो भैया जो सेशन बचा है ना, ठीक है, और रिमेनिंग सेशन के लिए तुमको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर रूल 374 है, द स्पीकर इफ deems it necessary name as the member who disrespects the authority of the chair। स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, स्पीकर साहब ये गलत है, वहां पे वेल में पहुंच गए, स्पीकर साहब को अनाप शनाप बोलने लगे, कागज फाड़ के हुआ था ना पिछली बार, अच्छा उड़ा दिया मुंह पे, निकलो बेटा, दोबारा दिखना नहीं यहां पे। तो स्पीकर जो है उसके बाद सस्पेंड कर सकते हैं, सीधा सस्पेंड कर सकते हैं। 2 सेकेंड पॉइंट, मेंबर स्पीकर शैल ऑन मोशन बीइंग मेड फोर्थ, अभी मोशन ही पास किया गया है, मोशन आता है, ठीक है, कोई मेंबर जो है वो मोशन लेके आता है कि भैया ये जो महानुभाव हैं, देख सकते हो ना किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब उनको वापस भी ले जाया जाता है, मोशन पास हो जाएगा तो इनका जो टर्मिनेशन है, मतलब जब तक ये सस्पेंड हो तो खत्म भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे ही ये मोशन पास होगा तुरंत जो मेंबर है उनको हाउस को छोड़ना पड़ेगा। रूल 374A आप देख सकते हैं। अब इसमें अगेन, अगर आप बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, स्लोगन लगातार, बिजनेस जो भाई प्रथा कह रहा हूं, जो बिजनेस हो रहा है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको बता दूं, बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर स्टैंड ऑटोमेटिकली, तुरंत बेटा स्पीकर तुमको सस्पेंड कर देगा, और उसके बाद अगले 5 कंसेक्यूटिव सेशन जो है आप अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी सेम है दोस्तों, इसमें कोई अलग नहीं है। रूल नंबर 255 और 256 जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करोगे या अगर आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है तो यहां पे स्पीकर आपको सस्पेंड कर सकता है, नहीं तो मेंबर जो है वो आपके खिलाफ मोशन ला सकते हैं। तो यहां पे जैसा कि मैंने बताया, जो हरिहरन जो नाम बोला था, नाम स्लिप हो गया, बादाम खाना पड़ेगा, तो वहां पे मोशन जो है वो लाया गया और इनको फिर सस्पेंड किया गया। अब हिस्ट्री आप देख लीजिए कि भैया कौन किन किन को कब कब सस्पेंशन होता रहता है, ठीक है। अभी 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है इनको। अब ये सस्पेंशन अच्छी बात थोड़ी ना होती है, थोड़ी बेइज्जती टाइप की होती है कि आपको क्लास से सस्पेंड कर दिया है ना। बट यहां पे क्या होता है ना, कई बार तो देखिए सस्पेंशन जब होता है, जैसे कई बार तो सही होता है। अब कोई चीज है और अगर हम उस पर आपत्ति जता रहे हैं और बिना बात के सस्पेंड कर दिया तो फिर हर कोई सपोर्ट में आ जाता है। तो मार्च 2020 में 7 कांग्रेस मेंबर को सस्पेंड किया गया। देखिए भाई, जिसकी सरकार उसी की पैठ, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वही है। सरकार जिसकी होगी स्पीकर भी उसका होगा, तो जो ऑपोजिशन लीडर है वो डंडा चलेगा ही उन पे, सिंपल बात है। अभी कांग्रेस ने भी 2014 से पहले किया था। तो आप देख सकते हैं 2019 में ओम बिरला उस समय स्पीकर थे, तो 2 कांग्रेस अभी भी हैं, 2 कांग्रेस मेंबर्स को उस समय सस्पेंड कर दिया गया। फिर उसके बाद सुमित्रा महाजन ने उस समय 45 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था। 2014 में आप देख सकते हैं कि मीरा कुमार ने 18 एमपीज को सस्पेंड किया गया था। और अभी पिछले साल की बात है दोस्तों, 12 एमपीज को सस्पेंड किया गया। फिर 2014 में 9 मेंबर, 2013 में 12 मेंबर्स, 2012 में 8 मेंबर्स, 1989 में 63 मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। भैया बहुत ही जबरदस्त, मतलब मजा ही आ गया। 1989 में बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि क्या ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं है सस्पेंड करना? देखिए इसमें 2 पक्ष हैं।
डेमोक्रेसी के लिए हमने मिनिस्टर्स को बहुत पावर दी है, हमने अपने एमपीज एमएलएस को बहुत पावर दी हुई है। क्यों? अगर उनको हम पावर नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे? उनको देश को चलाना है, लोगों ने उनको चुन के भेजा है, छोटी छोटी बातों पर उनको जेल भेजा जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर, तो इसीलिए उनको पावर दी गई है। लेकिन पावर का गलत इस्तेमाल अगर हो रहा है तो सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि एक वाजिब रीजन है सस्पेंड करने का तो ठीक है, लेकिन कई बार जो है सस्पेंशन का रीजन कुछ नहीं होता, इट जस्ट दैट कि सबक सिखाना है। सही चीज पे भी अगर किसी ने बोल दिया तो सबक सिखाना है, ठीक है? तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों, आपको बता दूं, और अभी तो इस पे और बवाल होने वाला है। ये देख लीजिएगा, जो सेशन होगा ना मानसून वाला, इसमें बहुत बवाल होगा। कुछ नहीं, पड़ता रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।